हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं अमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम कैलोनेट CV 625 mg टेबलेट का। और इस टेबलेट के बारे में आज आपको सारी डिटेल से बात करेंगे। इसके यूजेज, इसके साइड इफ़ेक्ट, इसकी प्राइस, कब लेनी चाहिए कब नहीं लेनी चाहिए, डॉक्टर कब प्रिस्क्राइब करते हैं, उन सभी बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। मेनली बात कर लेते हैं अमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम कैलोनेट टेबलेट जो है ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है। बैक्टीरियल ग्रोथ को किल करने के लिए इसका यूज किया जाता और ये एंटीबायोटिक मेडिसिन काफ़ी ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल है। तो मुख्यतः इसके पॉपुलर जो ब्रांड है उनके बारे में आपको बता देता हूँ। एक्यूमेंटिन 625 mg, एडवर्टेंट CV 625, अमोक्सी किलो 625 और मोक्सी CV 625, काफ़ी ब्रांड इसके मार्केट में अवेलेबल है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस मेडिसिन का किन किन बीमारियों में यूज़ किया जाता है। डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं किन किन बीमारियों में इसका यूज करते हैं। तो मोटे मोटे तौर पर आपको बता दें, मेनली ये ओटाइटिस मीडिया, ईयर के इन्फेक्शन में, कान में पस का हो जाना, रस्सी का हो जाना, कान बहता है, उसमें बदबू आती है, रस्सी हो जाती है, उस कंडीशन में इस टेबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है और ये बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। और बात कर लें टॉन्सिलाइटिस, टॉन्स और सोर थ्रोट, गले में इन्फेक्शन, इन कंडीशन में भी दी जाती है। और स्किन इन्फेक्शन हो गया, जैसे कोई दांती वांती का लग जाना या पत्थर से लग जाती है, पस फॉर्मेशन हो जाती है, या फोड़ा हो गया, फुंसी हो गई, तो उसको हील करने के लिए, सुखाने के लिए इस एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इसका उपयोग लंग्स इन्फेक्शन, लंग्स डिजीज़, ब्रोंकोलाइटिस, नमूनिया हो गया, सरद गर्म होने की वजह से, उस कंडीशन में भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट होता है, देखने को मिलता है और यूज किया जाता है। और बात करें तो UTI, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, पेशाब के रास्ते में जलन होना या इन्फेक्शन हो जाना, पस फॉर्मेशन का हो जाना, उस कंडीशन में भी इस एंटीबायोटिक को प्रिस्क्राइब किया जाता है। और बात करें ऑपरेशन थिएटर में, जब किसी पेशेंट का अपेंडिक्स या स्टोन, इट्स कोई भी ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन करने के बाद कोई बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो, उसलिए उसके बाद में भी इस एंटीबायोटिक को प्रोवाइड किया जाता है, पेशेंट को दिया जाता है। और बात करें जॉइंट है, आर्थराइटिस है, ऑस्टियोमाइलाइटिस है, हड्डी के रोगों में, इन्फेक्शन में या चोट लगने के बाद में, उस कंडीशन में भी इस एंटीबायोटिक को प्रोवाइड किया जाता है, दिया जाता है। ये तो इसके यूजेज थे जो किन किन डिजीज़ में दी जाती है। अब बात करते हैं ये किन किन फॉर्म में आती है। ये टैबलेट फॉर्म में भी आती है, ये बच्चों में सिरप फॉर्म में भी आती है और इंजेक्शन फॉर्म में भी आती है। ये तो जिस डिजीज़ होती है उसकी सीवियरिटी के अकॉर्डिंग, इन्फेक्शन के अकॉर्डिंग डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। सीवियर इन्फेक्शन होता है, ज़्यादा इन्फेक्शन होता है, तो उस कंडीशन में अमोक्सिसिलिन के या अमोक्सिक्लो के टीके आते हैं, इंजेक्शन आते हैं, वो इंजेक्ट किए जाते हैं। और छोटे बच्चों में बात करें तो 0 से 5 ईयर तक अमोक्सिसिलिन पोटेशियम कैलोनेट सिरप आती है 3.3 ग्राम, 6.6 ग्राम, तो वो भी अवेलेबल है। और छोटे बच्चों में टेबलेट भी आती है अमोक्सिसिलिन डिस्प्रिन 250 mg की, 375 mg की स्ट्रेंथ में भी आती है, 650 mg की आती है और 1000 mg की स्ट्रेंथ में भी आती है। और इंजेक्शन की बात करें तो 1.2 ग्राम के और इससे भी हाई mg के इंजेक्शन भी अवेलेबल होते हैं। वो इन्फेक्शन डिजीज़ की सीवियरिटी के अकॉर्डिंग पेशेंट को दिए जाते हैं और लगाए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके अमोक्सिसिलिन पोटेशियम कैलोनेट टैबलेट के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं।
मेनली बात करें तो इस एंटीबायोटिक के साइड इफ़ेक्ट देखने को बहुत ही कम मिलते हैं। बाकी ये एक थोड़ा भारी एंटीबायोटिक है, तो इसकी वजह से डायरिया देखने को मिलता है मोस्टली, क्योंकि पेशेंट जब इस मेडिसिन को लेता है तो उसकी वजह से ये थोड़ा भारी एंटीबायोटिक होने की वजह से डायरिया हो जाता है। बाकी नोजिया, वोमिटिंग ये तो सदाबहार है। और बात करें आपको तो ये एंटीबायोटिक दिन में कितनी बार दिया जाता है, खाना खाने के बाद या खाना खाने के पहले, तो उसके बारे में आपको भी बताते हैं। ये मेनली खाना खाने के बाद में सुबह शाम बीडी दी जाती है, और खाना खाने के बाद में इसलिए दी जाती है कि एक थोड़ा भारी एंटीबायोटिक होता है, तो उसकी वजह से पेशेंट को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ना हो, डायरिया, लूज मोशन ना हो। इस कंडीशन को देखते हुए खाना खाने के बाद सुबह शाम लेना चाहिए। और इसके साथ में पीपीआई मेडिसिन, गैस्ट्रिक गैस वाली मेडिसिन, डोमपेरिडोन या ओमेप्राजोल सुबह सुबह खाली पेट भी लेनी चाहिए, जिससे गैस ना बने। अब बात हम कर लेते हैं कि इसकी क्या कॉन्ट्रा इंडिकेटर होता है, या क्या क्या साइड इफ़ेक्ट इससे किन किन को नहीं लेना चाहिए, क्या क्या कॉन्ट्रासेप्टिव इसमें रहता है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव की बात करें तो इसमें लीवर सिरोसिस डिजीज, यदि किसी पेशेंट का लीवर डैमेज हो तो उस कंडीशन में इस मेडिसिन को नहीं दिया जा सकता। और बात करें यदि किसी पेनिसिलिन ड्रग्स से एलर्जी हो, या अमोक्सिसिलिन पोटेशियम क्लोराइड जो टैबलेट है उसके सीवियर एलर्जी हो, रिएक्शन हो, तो उस कंडीशन में इस टैबलेट को नहीं दिया जा सकता। बाकी ब्रेस्ट फीडिंग मदर है वो इसको ले सकती है, और डिलीवरी के बाद या प्रेगनेंसी में इस मेडिसिन को दिया जा सकता है। ये एक बैक्टीरियल ग्रोथ को किल करने का काम करती है, एक अच्छा एंटीबायोटिक है, तो इसका कोई मेनली साइड इफेक्ट नहीं होता। ये लीवर सिरोसिस है या अमोक्सिसिलिन पोटेशियम क्लोराइड से खुद से यदि किसी पेशेंट को एलर्जी है तो वो पेशेंट इस मेडिसिन को नहीं ले सकता, बाकी सभी ले सकते हैं, छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, ऑल ऑफ। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। प्राइस की बात करें तो इसकी मेनली प्राइस है, जैसे 6 टैबलेट की 134 रुपये 134, 10 टैबलेट की समथिंग 150-200 रुपये प्राइस होती है। और एक ये अच्छा एंटीबायोटिक है और इसका एक अच्छा यूज है। तो हमारे ओर से अमोक्सिसिलिन पोटेशियम क्लोराइड के बारे में जो जानकारी थी वो आपको प्रोवाइड करा दी गई है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। और आगे किसी अदर मेडिसिन पर वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें, आपके लिए जल्द हम वीडियो पेश करेंगे। ओके बाय, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।